Good morning, everyone. From today's class, we will start discussing our second chapter of history, that is Rise of Gandhi and the Freedom Movement in India. कैसे हमारे इंडिया में गांधी का आगमन हुआ, उसके बाद गांधी ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी की लड़ाई में कैसे हमारा सहायता किया था, हेल्प किया था, और कैसे गांधी के वजह से ही हम जो है बहुत बड़े बड़े मूवमेंट कर पाए। और ये बड़े बड़े मूवमेंट्स के माध्यम से हमने 1947 को ब्रिटिश को हमारे देश से निकाल दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज़ राइज ऑफ गांधी, कैसे गांधी का आगमन हुआ। गांधी जी बाहर गए थे पढ़ने के लिए, कैसे वो इंडिया में आए, आके फ्रीडम मूवमेंट जो है, आज़ादी के लिए जो लड़ाई है वो स्टार्ट किया था, आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था। तो उनके कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, नॉन वायलेंस मूवमेंट। ये सभी मूवमेंट्स जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये चार मूवमेंट्स गांधी जी के ईयर्स में, ठीक है, गांधी जी का जो एरा है, हम लोग बोल सकते हैं कि जब से गांधी जी हमारे इंडिया पे आए थे उनसे लेकर स्टार्ट करके जब तक हमने आज़ादी जो है वो अटेन नहीं किया है, तब तक गांधी जी ने ये कुछ मूवमेंट्स हमारे देश में किए हैं, जिसके माध्यम से हमने क्या किया है, हम इंडिपेंडेंट हुए। यहाँ पे लिखा है, देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से भी अगर गांधी को अगर हम लोग छोड़ देते हैं कि गांधी का तो कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे है, वी नो, हम सभी गांधी को मानते हैं, सोचते हैं कि गांधी जी ने हमारे लिए ये किया है, वो किया है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसने हमारे जो मूवमेंट को जो है, आंदोलन को जो है पूरा मतलब जोर लगाया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा मजबूत किया है। इंडियन नेशनल आर्मी जो है, जिसको फॉर्म किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर पे। तो फर्स्ट इज़ राइज ऑफ गांधी, कैसे गांधी जी का आगमन हुआ। The advent of Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi, was a landmark in the history of freedom movement in India after the World War started in 1914। मतलब क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि द एडवेंट ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, उनका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है एम के गांधी। तो तुम लोगों का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एम के गांधी का फुल फॉर्म क्या है, तो एम के गांधी का फुल नेम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। तो एडवेंट का मतलब है आगमन। तो मोहनदास करमचंद गांधी जब आगमन हुआ है इंडिया पे, वो हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क वो था, उसका नाम क्या था, लैंडमार्क एक टाइम था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि 1914 पे जब वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बात होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से स्टार्ट करके 1918 तक। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके स्टार्ट करके 1918 तक। ठीक है, तो इसके बाद गांधी जी का आगमन हुआ हमारे इंडिया पे। ठीक है, और वो इट वॉज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इट वॉज ए लैंडमार्क वाई, बिकॉज गांधी जी के आने के बाद ही हमारा जो मूवमेंट है वो जोर पकड़ा है। ठीक है, गांधी जी के आने के बाद ही गांधी जी ने हमें बताया है कि कैसे ब्रिटिश को हम निकाल सकते हैं थ्रू द मास मूवमेंट्स। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोग मूवमेंट नहीं कर रहे, पूरा इंडिया मूवमेंट कर रहा है। पूरा इंडिया को एक किया है गांधी ने। हिंदू और मुस्लिम्स जो है हमारे इंडिया के बहुत बोल सकते हैं कि 2 जो रिलीजियस ग्रुप्स है, इन दोनों रिलीजियस ग्रुप्स को गांधी जी ने क्या किया है, एक किया है, एक करके आंदोलन किया है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि द एडवेंट ऑफ गांधी जी का आगमन वॉज पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी, जिनको हम लोग पॉपुलरली महात्मा गांधी बोलते हैं, वॉज ए लैंडमार्क। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था हमारे हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, हमारे फ्रीडम मूवमेंट आंदोलन के, ठीक है, आज़ादी के लिए जो आंदोलन हमने स्टार्ट किया, इसके इतिहास में गांधी जी का आगमन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन वॉज ए लैंडमार्क मूवमेंट। The Allied nations, Britain, US, France, promised that democracy and
national self determination would be offered to India after the war if they support their war efforts. मतलब क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, ये थोड़ा हम लोग इंटरनेशनल हिस्ट्री पे जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बात होगा यहाँ पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे दो ग्रुप था, एक था एलाइड पावर्स, ठीक है, और एक था एक्सिस पावर्स। तो एलाइड पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ थे? एलाइड पावर्स में कंट्रीज़ थे ब्रिटेन, देन यूएसए, देन फ्रांस, ये सभी कंट्रीज़ थे एलाइड पावर्स में, ठीक है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, यूएस मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड फ्रांस तो तुम्हें पता ही है। तो ये कंट्रीज़ थे एलाइड पावर्स में। तो एलाइड पावर्स, एलाइड नेशंस जो है ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस, इन कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था कि डेमोक्रेसी प्लस national self determination would be offered to India if the war, after the war, if they support for their war effort. एलाइड पावर्स ने ये बोला था इंडिया को कि अगर इंडिया इन देशों को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया एट दैट टाइम वाज ए वेरी बिग कंट्री, ठीक है, तो इंडिया अगर इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है तो आफ्टर दैट वॉर, अगर जब ये वॉर ख़त्म होगा तब इंडिया को क्या मिलेगा? डेमोक्रेसी मिलेगा। इंडिया में डेमोक्रेसी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, और प्लस नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब इंडिया अपने बारे में खुद सोच सकता है, सेल्फ डिटरमाइन हो सकता है, मतलब अपने बारे में खुद से सोचना। इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, मतलब अल्टीमेटली ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है, इंडिया पे, अगर इंडिया ने अलाइड नेशंस को सपोर्ट किया, ठीक है। ये बात हुआ था। तो उसके बाद देखो क्या है, इंडियन नेशनलिस्ट सपोर्टेड द वॉर एक्सपेक्टिंग दिस मेजर पॉलिटिकल गेन। इंडियन नेशनलिस्ट मतलब इंडिया के जो लीडर्स थे उन सभी ने इस वॉर को सपोर्ट किया है, ठीक है, ताकि इंडिया को इस पॉलिटिकल गेन मिल सके। पॉलिटिकल गेन मतलब ये जो उसका नाम क्या है, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेसी जो है ये इंडिया को मिल सके, इसलिए इंडिया ने सपोर्ट किया। बट आफ्टर द एलाइड विक्ट्री इन 1918 दे शोड लिटिल विलिंगनेस टू एंड कॉलोनियल सिस्टम। लेकिन जब एलाइड पावर्स जीत गया, इंडिया ने सपोर्ट किया था एलाइड पावर्स को, लेकिन जब एलाइड पावर्स जीत गया तब इंडिया, एलाइड नेशंस जो है उन्होंने कोई भी विलिंगनेस नहीं दिखाया। विलिंगनेस मतलब कोई भी इच्छा नहीं दिखाया कि हम इंडिया को आज़ाद नहीं करेंगे, मतलब हमारे साथ धोखा दिया है। दिस एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गेव राइज टू डिसइल्यूशन इन द नेशनलिस्ट। और इससे क्या हुआ था, ये जो एटीट्यूड है ब्रिटिश का, इसको देख के हमारे जो नेशनल लीडर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा एक बुरा लगा था। डिसइल्यूशन मतलब बुरा लगना, ठीक है। इंटरनेशनल सिचुएशन वाज ऑल्सो फेवरेबल टू द रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म टू व्हिच ए मेजर impetus was already given by the impact of Russian Revolution of 1917। मतलब क्या है, अभी इंटरनेशनल सिचुएशन का मतलब क्या है, पूरा वर्ल्ड का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि रशिया में 1917 पे हुआ था रिवोल्यूशन, ठीक है। रशिया जो एक कंट्री है वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि रशिया पे एक सरकार था जिसका नाम था स्टार निकोलस, STAR, स्टार निकोलस का सरकार था रशिया पे। और ये जो स्टार निकोलस है ये एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। ऑटोक्रेटिक रूलर मतलब एक ऐसा रूलर जो सिर्फ अपना मनमानी करता था, ठीक है। तो इस रूलर को हटाने के लिए रशिया पे रिवोल्यूशन हुआ था 1917 पे। रूलर को हटाने के लिए रिवोल्यूशन हुआ था का मतलब, रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, क्रांति, ठीक है, आंदोलन हुआ था 1917 पे, जहाँ पे रशिया के लोगों ने आंदोलन किया और स्टार निकोलस जो है उनको पावर से हटाया। तो इंटरनेशनल सिचुएशन मतलब रशियन रिवोल्यूशन से हमने ये सीख मिलता है कि अगर हम सब मिलके किसी के अगेंस्ट पे सब मिलके अगर हम मूवमेंट करें, आंदोलन करें या रिवोल्यूशन करें तो शायद इसको हम पावर से हटा सकते हैं। सो द इंटरनेशनल सिचुएशन मतलब पूरा वर्ल्ड का जो सिचुएशन है वो हमारे लिए फेवरेबल था, कि हमें पता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जाम्पल था कि रशियन रिवोल्यूशन पे ये हुआ है, तो अगर हम सब इंडियंस एक हो जाए, इंडियंस एक होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट पे लड़ाई करें तो शायद हम ब्रिटिश को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। द रिवोल्यूशन ब्रॉट होम to the international nationalist movement in India the fact that immense strength and energy reside in the common people। देखो इस रिवोल्यूशन से हमें ये पता चलता है, मतलब हमें नहीं, सिर्फ हमारे इंडियन के जो लीडर्स हैं इनको भी ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ
एंड एनर्जी जो है वो किसके पास है? कॉमन पीपल के पास है। कॉमन पीपल मतलब यहाँ पे कॉमन पीपल मतलब मासेस का बात हो रहा है। मास मतलब जनसाधारण, जो जनता है उनके पास मेन पावर है। सब लोग अगर एक हो जाते हैं और उनको लीड करने वाला अगर कोई एक आ जाता है, देन वी कैन कॉम्बैट ब्रिटिश। हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रिटिश को हरा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। द रशियन रिवोल्यूशन एनोरमसली इन्फ्लुएंस द फ्रीडम लवर पीपल ऑफ इंडिया टू कम फॉरवर्ड। रशियन रिवोल्यूशन ने क्या किया है? हमारे इंडिया के जो आज़ादी के लिए, जो जिन जिनके दिल में हमारे देश के लिए प्यार है, आज़ादी के लिए प्यार है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, जो लोग चाहते थे कि हम ब्रिटिश से आज़ाद होना चाहते थे, तो उन लोगों को रशियन रिवोल्यूशन ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। रशियन रिवोल्यूशन से उनको सीख मिला है कि अगर हम एक साथ आगे बढ़ के आते हैं तो रशियन रिवोल्यूशन में जैसे हुआ था, हम ऐसे ही ब्रिटिश को भी हमारे देश से निकाल सकते हैं। द स्टेज वॉज सेट फॉर गांधी टू एंट्री into the national movement, who had already established himself with his leadership in South Africa, in Champaran, अहमदाबाद, खेदा इन इंडिया। मतलब क्या है? द स्टेज जो है पूरा सेट हो चुका है। अभी हमारे इंडियंस जो है वो रशियन रिवोल्यूशन को देख चुके हैं कि रशियन रिवोल्यूशन पे क्या हुआ था, रशिया के बारे में आइडिया आ गया है। अभी हमारे इंडियंस जो है वो रेडी है कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट पे फाइट करेंगे, लेकिन हमें लीड करने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेज है मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट का जो स्टेज है, आज़ादी के लिए जो आंदोलन का जो स्टेज है वो सेट हो चुका है कि गांधी आए। द एंट्री ऑफ गांधी मतलब गांधी आए और नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करे। गांधी ने ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका पे एस्टेब्लिश कर चुका है। मतलब गांधी ने ऑलरेडी कुछ मूवमेंट्स कर चुके हैं। कहाँ पे किया है? पहले उन्होंने किया है सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका पे। याद रखना, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बोल के दे रहा हूँ जो मार्क करके रखना। गांधी ने साउथ अफ्रीका पे सत्याग्रह मूवमेंट किया था। ठीक है, सत्याग्रह जो वर्ड है वो गांधी ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था साउथ अफ्रीका पे। ठीक है, उसके बाद इंडिया पे गांधी ने क्या किया था? चंपारण पे एक छोटा सा मूवमेंट किया था और खेदा पे एक छोटा सा मूवमेंट किया था। तो इससे ऑलरेडी लोगों के पास एक आइडिया है कि मोहनदास करमचंद गांधी बोल के कोई एक है जो हमें लीड कर सकता है। तो गांधी के लिए पूरा स्टेज जो है वो पूरा सेट था कि गांधी आए और फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ही नॉट ओनली energized the national movement by resurrecting the ideology of truthfulness and non-violence। अच्छा ठीक है, उन्होंने क्या किया है? यहाँ पे बोला गया है कि वो यहाँ पे आए हैं, गांधी जी यहाँ पे आए, इंडिया पे आए, और उनका दो मोटिव्स था, दो प्रिंसिपल्स था गांधी जी का। एक था ट्रूथफुलनेस और एक था नॉन वायलेंस। ट्रूथफुलनेस मतलब हमें ब्रिटिश को हटाना है, आई नो, लेकिन हमें ब्रिटिश को हटाने के लिए हम सत्य जो है इसके राह पे चलेंगे। सच जो है वही उस राह पे हम चलेंगे। हम कोई भी झूठ जो है उसको हम नहीं अपनाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जो वर्ड है वो गांधी जी से ही बहुत लोगों ने प्रेरणा लिया है या फिर प्रभावित हुए हैं गांधी जी से, कि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस चाहते थे। गांधी जी अहिंसा जो है वो चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे। अहिंसा हो, अहिंसा मतलब क्या है कि मुझे ब्रिटिश को हटाना है, लेकिन इसके लिए मैं जाके ब्रिटिश से मारपीट नहीं करूँगा, तोड़फोड़ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसा के माध्यम से मैं ब्रिटिश को यहाँ से हटाऊँगा। तो गांधी जी का दो प्रिंसिपल्स था, एक था ट्रूथफुलनेस और एक था नॉन वायलेंस। बट ऑल्सो कॉम्पेल द ब्रिटिश टू लीव द कंट्री। वो सिर्फ गांधी जी जो है, गांधी जी सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि मैं ट्रूथ के सच के राह पे चलूँ और नॉन वायलेंट रहूँ। सिर्फ इनका मोटिव ये नहीं था, वो ये भी चाहते हैं कि इन दोनों प्रिंसिपल्स के माध्यम से मैं ब्रिटिश को भी इंडिया से हटा दूँ। ठीक है, Before he took the leadership in Indian national movement, Gandhi began the struggle of Indians against racism in South Africa in 1893 when he was 24 years old, barrister only। आज हम यहाँ तक ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बिफोर ही टूक द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब क्या है? गांधी जी हमारे देश में
इंडिया में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी हमारे देश में नेशनल मूवमेंट आज़ादी के लिए जो आंदोलन है उसको स्टार्ट करने से पहले साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी एक मूवमेंट कर चुका है, लड़ाई कर चुका है। किसके लिए लड़ाई किया है? जो रेसिज्म मतलब क्या है? कलर के लिए, कलर वाइज जो भेदभाव करना। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वाइट पीपल जो है वो ब्लैक पीपल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, ठीक है। और हमारे इंडियंस जो है वहाँ पे वो उनके वाइट पीपल के अगेंस्ट, मतलब वाइट पीपल के अगेंस्ट पे वहाँ पे लड़ाई करने लगे थे। मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका पे क्या हुआ था देखो, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका पे जो वाइट पीपल है, ठीक है, वाइट पीपल मतलब गोरे लोग, ब्रिटिश हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे थे ब्लैक पीपल, ठीक है। तो ब्लैक पीपल में हमारे इंडियंस भी आते हैं, क्योंकि इंडियंस तो ऐसे नहीं है कि इंडियंस गोरे हैं, ठीक है। तो इंडियंस ब्लैक पीपल में आते हैं। तो वाइट पीपल जो है इन ब्लैक पीपल को ऑप्रेस करते थे, मतलब इनको धमकी देते थे या फिर उनके साथ खराब बिहेव करते थे, ठीक है। तो ऐसे करते थे। तो गांधी जी वहाँ पे गए, जाने के गांधी जी वहाँ पे तब पढ़ाई कर रहे थे किसी भी एक चीज़ का, और तब गांधी जी ने ये सब चीज़ें देखा। रेसिज्म, इसको रेसिज्म बोलते हैं। अगर किसी के साथ तुम कलर के हिसाब से वाइट एंड ब्लैक के हिसाब से अगर तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो कि तुम तो वाइट हो, देन तुम तो ब्लैक हो, देन वाइट पीपल आर वेरी गुड, ब्लैक पीपल्स आर वेरी बैड हैं, अगर हम लोग ये सब बोलते हैं, देन वी आर ए रेसिस्ट। हम लोग क्या है? रेसिस्ट है। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका पे इस चीज़ के लिए ही लड़ाई किया था, ठीक है। तब गांधी जी जब इस चीज़ के लिए लड़ाई किया था, तब कौन से साल में किया था? 1893 पे किया था। और तब उनका वो कितने साल के थे गांधी जी? गांधी जी थे 24 ईयर्स ओनली, ठीक है। 24 ईयर्स के एक बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मतलब क्या है? जो लॉ का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। बैरिस्टर मतलब जो लॉ जो है, लॉ लेके पढ़ाई कर रहा है। जैसे हमारे असम यूनिवर्सिटी पे भी लॉ का एक अलग सा डिपार्टमेंट है, तो लॉ का पढ़ाई जो है वो हो रहा है, वो कर रहे थे। तब वो कितने वर्ष के थे? 24 ईयर्स ओल्ड थे। तो आज यहाँ तक ही हम रखेंगे, तुम लोग देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से बोलना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ाई किया है एक बार देख लेते हैं। कि हमने पहले देखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनका आगमन हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। उनका आगमन कब हुआ था? आफ्टर 1914, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे क्या हुआ था? जो एलाइड नेशंस थे, एलाइड नेशंस कौन कौन से कंट्रीज थे? ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस। इन नेशंस ने प्रोमिस किया था हमारे इंडियन लीडर्स को कि अगर हमारे इंडियन लीडर्स या फिर हमारे इंडिया अगर इन देशों को सपोर्ट करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये कंट्रीज़ हमें क्या करेंगे? आज़ादी देंगे, प्लस हमें डेमोक्रेसी देंगे, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और इंडिया ने भी सपोर्ट किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स जीत भी गए, तब भी उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ दिया। तोड़ दिया और हमारे साथ हमें क्या दिया? धोखा दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ? कॉलोनियल सिस्टम को एंड नहीं कर, मतलब वो लोग नहीं चाहते थे कि कॉलोनियल सिस्टम को एंड किया जाए। कॉलोनियल सिस्टम मतलब क्या है? जो ब्रिटिश रूल हमारे देश में चल रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल सिस्टम। तो कॉलोनियल सिस्टम को वो लोग एंड नहीं करना चाहते थे। तब हमारे इंडियन लीडर्स को बहुत बुरा लगा और इंडियन लीडर्स अभी ये चाहते हैं कि अभी हमें कुछ भी करके ब्रिटिश को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या हुआ था? 1917 पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जहाँ पे रशिया के लोगों ने स्थान निकोलस का जो गवर्नमेंट है उसको हटाया, जो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। ऑटोक्रेटिक रूलर का मतलब भी मैंने तुम लोगों को बोला है कि वो अपना मनमानी कर रहा था। रूलर जो है वो अपना मनमानी कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि तुम्हारा जो पीएम मोदी है वो सिर्फ अपना ही मनमानी, अपने बारे में ही सोच रहा है, देश के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ऐसे ही एक रूलर था, तो इस रूलर को हटा के वो लोग और दूसरा एक सिस्टम लाना चाहते थे या फिर गवर्नमेंट को लाना चाहते थे। तो रशियन रिवॉल्यूशन ने हमारे देश के जो लोग हैं, जो फ्रीडम के लिए, फ्रीडम आज़ादी को प्यार करते हैं या फिर देश को प्यार करते हैं, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि पूरा स्टेज जो है गांधी जी के लिए सेट था कि गांधी जी अभी आके फ्रीडम मूवमेंट जो है हमारे इंडिया में उसको स्टार्ट करे, क्योंकि गांधी जी ने ऑलरेडी साउथ अफ्रीका पे, चंपारण कहाँ पे है? नॉर्थ बिहार पे है, अहमदाबाद पे एंड खेदा जो है, खेदा मतलब गुजरात पे है। तो इन जगह पे गांधी जी ने ऑलरेडी छोटा मोटा मूवमेंट जो है वो कर लिया है। गांधी जी दो प्रिंसिपल्स के ऊपर विश्वास करते थे। एक था ट्रूथफुलनेस, सच के राह पे चलना, ठीक है, और एक था नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि गांधी जी ने इन दोनों प्रिंसिपल्स के माध्यम से ब्रिटिश को हमारे देश से हटाने की ट्राई किया है।
उसके बाद हमने देखा है कि गांधी जी जब हमारे इंडियन में फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, उससे कहीं पहले गांधी जी ने ऑलरेडी 1893 पे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के अगेंस्ट पे लड़ाई किया है। रेसिज्म मतलब जो कलर वाइज भेदभाव करते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिज्म। ठीक है, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका पे वो चीज़ किया, तब वो कितने साल के थे? 24 ईयर्स के थे। वो लॉ का पढ़ाई कर रहे थे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मतलब लॉ का जो पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से मुझे तुम लोग बोलना।